जय बद्री विशाल दोस्तों। औली में जबरदस्त बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है और फिर कब स्नोफॉल होगा, पूरी जानकारी के साथ कितनी बर्फबारी इस समय औली में हुई है, स्कीइंग हो रही है या नहीं हो रही है, सड़क मार्ग कैसे हैं, पूरी जानकारी हम आपको आज इस ब्लॉग के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ अब एक बार फिर से आप लोग औली की वादियों में इतनी खूबसूरत तस्वीर बर्फबारी के बाद यहाँ देखने को मिल रही है। जोशीमठ से औली तक जगह जगह जबरदस्त बर्फबारी हुई है और ये देख सकते हैं हर तरह पेड़ पौधे घर मकान सब कुछ बर्फ की आगोश में। हिमालय की जो चोटियां परसों तक बर्फ विहीन थी, बर्फ थी ही नहीं, पूरी चोटियां वीरान पड़ी हुई थी, आज वो लगभग दिखाई दे रही है। रास्ते बर्फ से पूरी तरह से लबालब है, हालांकि पाला बन चुका है। मौसम साफ होते ही ये बर्फ जो सड़क पे जमी हुई है ये पाले में तब्दील हो जाती है, जिस कारण गाड़ियों के चलने में परेशानी होती है, गाड़ियां फंस जाती है। 4x4 जिप्सी या फिर जो यहाँ के लोकल गाड़ी वाले हैं वो तो उन्हें आदत होती है, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो लोग अपनी गाड़ी लेकर जाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में फंस जाते हैं। मैं कल भी आपको जो अपना ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अपनी गाड़ी लेके जाने की जोशीमठ से औली तक मत सोचिए, क्योंकि कई बातें हैं, नुकसान भी हो जाता है, कई बार टाइम खराब हो जाता है। तो मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पैसा खर्च करते हो, हर चीज़ करते हो, तो यहाँ से थोड़ा सा 500 या 1000 रुपये ज़्यादा लगेगा आपका। ऐसे में आप गाड़ी यहीं की कीजिए और ये नज़ारे देखिए। इतना खूबसूरत नज़ारा है, पेड़ की टहनी से लेकर पत्ते सब कुछ बर्फ में एकदम लबालब दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ी चोटियों से लेकर जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। ये औली जोशीमठ औली मोटर मार्ग है और औली से जोशीमठ तक हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इतनी ज़्यादा बर्फ इस बार हुई है, इतनी बर्फ की उम्मीद जनवरी में थी लेकिन नहीं हुई और अब हो गई है। हर कोई उत्साहित है, खुश है, क्योंकि पूरी पहाड़ी वादियाँ बर्फ से जबरदस्त सुंदर दिखाई दे रही है। हर तरफ सिर्फ बर्फ, खेत खलिहान पेड़ पौधे, जहां नजर घुमाओ इतनी खूबसूरत तस्वीर। ये तो अभी हम लोग जोशीमठ से निकले ही हैं। ये शानदार तस्वीर आपको जोशीमठ से कुछ ही 2 से 3 किलोमीटर के बाद ये तस्वीर देखने को मिलेगी। रास्ते खोलने का काम लगातार जारी है, क्योंकि टूरिस्ट कैसे पहुंचे इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये देखिए जो नीचे मोटी परत जमी है वो पाला होता है, जिसमें गाड़ी स्किड करती है और स्लिप हो जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसे में रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कल शनिवार और रविवार जो है वो वीकेंड का होता है। ऐसे में बड़ी टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये जोशीमठ का नज़ारा, हर तरफ बर्फ, सामने चाईगांव और ऊपर बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियाँ और ये औली जाने वाला रास्ता, जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ बर्फ है और हर किसी को इस बर्फ का इंतज़ार था और अब जाकर आई है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ है, गाड़ी भी पूरी तरह से पैक दिखाई दे रही है बर्फ में। बर्फबारी होने से खेती किसानी हर किसी को फायदा होता है और अब बर्फबारी हो गई है तो स्कीइंग के जो शौकीन हैं वो भी खुश हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा हो गया है। और जो होटल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, उनका भी बढ़िया फ़ायदा हो गया है, क्योंकि अब लोग यहाँ पे आएंगे, बर्फ़ देखने आएंगे। और जो लोग बर्फ़ में फंसे थे वो कह रहे हैं अब हम दोबारा बर्फ़ नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को 3 से 4 घंटे यहाँ से गाड़ियाँ निकालने में लग गया। औली में उनकी गाड़ियाँ थी और वो आते आते उनको 3 से 4 घंटे बर्फ़ में, क्योंकि ये गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो भले ही मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन फिर से जो है 4 और 5 फरवरी को मौसम विभाग का अलर्ट आज आया है, जिसमें कि फिर से पहाड़ों में बर्फबारी की उम्मीद है और उसके बाद एकदम मौसम सुहाना हो जाएगा। अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो 4 या 5 फरवरी को आप लोग औली के लिए आ सकते हो, चोपता आ सकते हो, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, जहाँ भी बर्फ़ आती है वहाँ आ सकते हो, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि पहाड़ों में एक बार फिर से अच्छी बर्फबारी होगी
और उसके बाद मौसम सुहाना हो जाएगा। और अगर आप बर्फबारी के बाद आना चाहते हो तो 6 फरवरी के बाद आप कभी भी आ सकते हो। जोशीमठ आके अगर मान लो सड़क मार्ग से नहीं जा पाते हो तो आप लोग 4x4 जिप्सी बुक करके जोशीमठ के जो जोशीमठ औली के बीच आधे रास्ते हैं वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी और औली तक आप जा सकते हो आसानी से। और ये नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप अपने आप को आने से रोक नहीं सकते हो। ये रास्तों की तस्वीर है और यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर अभी औली बाकी है। ये तस्वीरें हमको अब जोशीमठ के पास ही दिख रही है। तो औली में और भी खूबसूरत नज़ारा है क्योंकि इस बार जो बर्फ़ आई है वो फरवरी में भले ही आई है लेकिन ज़बरदस्त बर्फ़ आई है और हर कोई इस बर्फ़ का दीदार कर रहा है। आज तो टूरिस्टों की बहुत कमी थी क्योंकि अचानक से ये फ्राइडे था। कल फिर शनिवार को यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी और इसीलिए प्रशासन जो है वो सड़क मार्ग को खोलने में जुटा है ताकि रास्ते को खोला जा सके। जेसीबी से बर्फ़ हटाई जा रही है क्योंकि इस बार रोपवे नहीं चल रहा है। पिछली बार जोशीमठ का जो भू धसाव हुआ था, जोशीमठ में जो दरारों का सिलसिला था, उसने जोशीमठ के रोपवे पे असर डाला था और उसके बाद से रोपवे पूरी तरह से जो है बंद कर दी गई है। तो अब आप लोग को सड़क मार्ग से ही औली पहुंचना होगा। और औली का नज़ारा अब ये देखिए, यहाँ से अब ये औली का गेट है और यहाँ भी जो गाड़ियाँ फंसी है उन्हें निकालने का जो यहाँ पहुंचा था वो अब वापस जाने की उम्मीद कर रहा है ताकि वो जल्दी से यहाँ से वापस निकल सके। कैसे भी करके गाड़ी निकाले। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं ताकि धक्का लगा के गाड़ी को ड्राइविंग करके उनकी गाड़ी जोशीमठ तक पहुँचाई जाए। और जो ये औली का अब इसकी स्लोप है, यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे हर कोई अब स्कीइंग का, क्योंकि यहाँ पे आपको किराए पे स्कीइंग जूते सब चीज़ मिल जाता है। यहाँ से जो सीखने वाले होते हैं बर्फ़ में, क्योंकि हर कोई स्कीइंग का शौकीन जो स्कीइंग करना चाहता है वो यहाँ पे आता है, स्कीइंग करता है, सेल्फी लेता है, अपनी फ़ोटो खिंचाता है स्कीइंग के साथ। तो ये सब चीज़ यहाँ पे शुरू हो गया है। आज थोड़ा भीड़ कम थी लेकिन जो कल से होगा या फिर आने वाले समय में यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे क्योंकि इस बार बर्फ़बारी नहीं थी तो लोग औली का रुख नहीं कर रहे थे। और अब एक बार फिर से बर्फ़ आई है, ज़बरदस्त बर्फ़ आई है, स्कीइंग लोग करने लगे हैं। तो अब एक बार फिर से क्योंकि यहाँ पे आने लोग आएंगे। और जो बाकी विंटर स्पोर्ट्स है उसकी भी अपडेट जल्दी ही आ जाएगी। कभी भी यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, उसकी डेट आ सकती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्कीइंग सीखते हुए, ये पैरों में लगाने वाली स्कीइंग है, इसी का खेल यहाँ पे होता है। बड़ी ऊंचाई से एकदम हाइट से डाउन में आते हैं, रेसिंग करके आते हैं और एकदम कहीं पे भी रुक सकते हैं। इसके जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत तकड़ी होती है, इसे हर कोई भी नहीं कर पाता है। और ये है ये स्कीइंग स्लोप जहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं। और यहीं पे चेयर लिफ्ट भी है। चेयर लिफ्ट में तो आज का दीदार करने का हम लोगों को नहीं मिला क्योंकि आज टूरिस्ट कम थे और जब टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं तभी वो चल पाती है, अकेले व्यक्ति के लिए नहीं चलाते हैं। और हर तरफ बर्फ़। और ये देखिए ये है इसकी जो कि इनको ये शूज हैं, इसके शूज भी अलग ही आते हैं। इन शूज़ों को पहनने के बाद इसकी को पैर में लगाया जाता है, लॉक होता है इस पर और उसके बाद चढ़ाई पे जाते हैं। बिल्कुल हाइट में जो स्लोप होता है उसमें एकदम रेसिंग करके ये आते हैं। बिल्कुल क्रॉस कंट्री और अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं। इन ढलानों में सीधा बहुत ज़्यादा ऊंचाई से दौड़ के मतलब फास्ट आते हैं तब जाके स्कीइंग की जाती है। इसका 2 मिनट 1 मिनट ऐसे ही या फिर 53 सेकेंड 52 सेकेंड इस टाइप का कुछ होता है। इतने में इन्हें 2-3 किलोमीटर क्रॉस करके पहुंचना पड़ता है। और जब बर्फ़ आई है सब कुछ मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में, जब यहाँ बर्फ़ आती है औली की खूबसूरती बर्फ़बारी के बाद ही देखने को मिलती है। जब यहाँ बर्फ़ आती है तो कहीं भी आपको मिट्टी नहीं दिखाई देती है और अब यहाँ की तस्वीर वैसी ही है। और ख़ासकर जब औली का जो स्कीइंग स्लोप है वो स्कीइंग खेलों के लिए जाना जाता है तो ये उसकी रेस होती है। इस तरह से स्कीइंग खेलों का यहाँ पे आयोजन होता है, फर्राटेदार बड़े उस तरीके से यहाँ पे स्कीइंग करनी पड़ती है। ये देखिए ये स्कीयर आ रहा है और उछल उछल के मतलब बिल्कुल अलग इसकी टेक्निक होती है, उस टेक्निक के अनुसार इसको करना पड़ता है। ये देखिए किस तरह से ढलान में ही रोकना पड़ता है, कैसे रोकते हैं। ये औली की वादियाँ हैं, एक बार फिर से बर्फ से लकदक हो चुकी हैं। जोशीमठ से लेकर औली तक इस समय बर्फ ही बर्फ है। जय बद्री विशाल दोस्तों।